मक्का की पुकार, मदीना का नूर, एक सच्ची रूहानी यात्रा की दास्तान। वह सपना जिसने सब बदल दिया। लखनऊ की एक तंग सी गली में आरिफ नाम का नौजवान रहता था। उम्र करीब 27 साल, चेहरा सादा पर आंखों में गहराई थी। उसके अब्बा एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ सिलाई करती थी। घर की हालत बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन ईमान मजबूत था। आरिफ हर दिन नौकरी की तलाश में निकलता, रिज्यूमे लेकर ऑफिसों में घूमता, पर हर जगह एक ही जवाब मिलता, हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन वो कॉल कभी नहीं आता। रात को जब वो थककर बिस्तर पर लेटता, तो उसकी आंखों में बस एक ही मंजर घूमता, काबा शरीफ। कभी वो देखता कि लोग तवाफ कर रहे हैं, कभी खुद को सजे हुए हरम में देखता। हर बार वह पसीने में भीगकर उठ जाता। एक रात उसने माँ से कहा, ग्रेटर देन अम्मी, मुझे बार बार एक ही सपना आता है, मक्का और मदीना का। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन बेटा, ये बुलावा है। जब अल्लाह किसी को बुलाना चाहता है, तो पहले उसका दिल वही भेज देता है। आरिफ सोच में पड़ गया, क्या ये सचमुच कोई बुलावा है? सफ़र की तैयारी। आरिफ ने ठान लिया कि अगर बुलावा है, तो वह मक्का मदीना ज़रूर जाएगा। लेकिन पैसे कहाँ से लाए? उसके पास बस इतना था कि वह महीने भर का खर्च निकाल सके। वो रोज़ाना कुरान की तिलावत करता और दुआ मांगता, ग्रेटर देन, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बुलाया है, तो रास्ता भी आसान कर दे। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने कहा, ग्रेटर देन भाई, मैं उम्रा पर जा रहा हूँ, तू भी चल। मेरे पास एक अतिरिक्त टिकट है, पैसे बाद में दे देना। आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, ग्रेटर देन, या अल्लाह, तू कितना रहम वाला है। मक्का की पहली झलक। जेद्दाह एयरपोर्ट से बस मक्का की ओर रवाना हुई। रास्ते भर आरिफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब पहली बार दूर से काबा शरीफ की झलक मिली, उसके होश उड़ गए। हर तरफ नूर ही नूर, लाखों लोग इहराम में, सबकी जुबान पर एक ही लफ्ज़, ग्रेटर देन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि वो किस जगह खड़ा है। उसने तवाफ शुरू किया। हर चक्कर में उसके गुनाह जैसे धुलते जा रहे थे। 7वें चक्कर के बाद उसने हाथ उठाकर कहा, ग्रेटर देन, या अल्लाह, अब मेरी जिंदगी तेरे नाम। मदीना का सफ़र। हज पूरा होने के बाद आरिफ की मंजिल थी मदीना मुनव्वरा। वो बस में बैठा था, लेकिन दिल में बेचैनी थी। जब दूर से मदीना की मीनारें दिखीं, उसका दिल कांप उठा। हर तरफ खुशबू थी, हर चेहरा नूरानी लग रहा था। जब उसने दरे रसूल पर नज़र डाली, तो उसकी ज़ुबान पर बस यही आया, ग्रेटर देन, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। उसने सिर झुकाया और कहा, ग्रेटर देन, मुझे भी अपनी उम्मत में जगह देना, या नबी पाक। उसकी रूह जैसे मदीना में बस गई। लौटने की दुआ। जब लौटने का वक्त आया, तो दिल भारी था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, मानो उसकी रूह वहीं रह गई हो। जहाज के अंदर उसने कहा, ग्रेटर देन, या अल्लाह, मुझे फिर बुला लेना, चाहे आखिरी बार ही सही। नया मकसद। लखनऊ लौटने के बाद मोहल्ले के लोग उसे देखने आए। हर कोई कह रहा था, ग्रेटर देन आरिफ, तू बदल गया है, तेरे चेहरे पर नूर है। आरिफ मुस्कुराया। अब उसकी जिंदगी का मकसद बदल चुका था। वो अब बस अल्लाह की राह में काम करना चाहता था। उसने अपनी दुकान को दारुल ईमान बुक हाउस बना दिया। यहाँ कुरान, हदीस और बच्चों की इस्लामी किताबें रखीं। लोग वहाँ सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि सुकून लेने आने लगे। वो गरीब बच्चा। एक शाम, जब वो दुकान बंद कर रहा था, एक छोटा लड़का आया। उसके कपड़े फटे थे और हाथ में एक टूटी तस्बीह। ग्रेटर देन, चाचा, अम्मी ने कहा है कि कुरान की छोटी किताब चाहिए, पर पैसे नहीं हैं। आरिफ का दिल पिघल गया। उसने एक सुंदर किताब दी और बोला, ग्रेटर देन, इसे रख लो बेटा। ये किताब कीमत से नहीं, नियत से मिलती है। बच्चा मुस्कुराया, बोला, ग्रेटर देन, अल्लाह आपको खुश रखे। आरिफ को लगा, शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। इम्तिहान की आग। एक दिन बाजार में आग लग गई। सारी दुकानें जल गईं, आरिफ की भी। लोग रो रहे थे, लेकिन आरिफ शांत था। ग्रेटर देन, क्यों शांत है तू? किसी ने पूछा। वो बोला, ग्रेटर देन, जो किताबें जली हैं, उनके हर लफ्ज़ अल्लाह के पास हैं। आग सिर्फ कागज़ जला सकती है, इल्म नहीं। उस रात उसने सजदे में गिरकर कहा, ग्रेटर देन, या अल्लाह, तेरी हर मर्जी मंजूर। नया सवेरा। 2 हफ्ते बाद मोहल्ले के लोगों ने मदद की। नई दुकान बनी, ग्रेटर देन, नूर-ए-मदीना बुक सेंटर। अब वहाँ सिर्फ किताबें नहीं,
बल्कि बच्चों की तालीम, कुरान तिलावत और गरीबों की मदद भी होती। आरिफ हर शुक्रवार कहता, ग्रेटर देन, जो दिल से मानता है अल्लाह उसे जरूर देता है। करामात का आगाज। एक दिन एक औरत आई, बोली, ग्रेटर देन, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर हार मान चुके हैं। आरिफ ने हाथ उठाकर दुआ की, ग्रेटर देन, या शाफी, तू ही शिफा देने वाला है। 3 दिन बाद वही औरत आई, ग्रेटर देन, बेटी ठीक हो गई। लोगों ने कहना शुरू किया, ग्रेटर देन, आरिफ की दुआ कबूल होती है। लेकिन आरिफ ने हमेशा कहा, ग्रेटर देन, मैं कुछ नहीं, सब अल्लाह का करम है। नफ्स से जंग। शहर में उसकी शोहरत बढ़ने लगी। लोग उसे मौलाना आरिफ कहने लगे, पर शैतान फुसफुसाया, ग्रेटर देन, अब तू मशहूर है, सब तेरा नाम लेते हैं। आरिफ ने सजदे में गिरकर कहा, ग्रेटर देन, या अल्लाह, मुझे घमंड से बचा। और उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, दुआ मांगने आओ, मुझसे नहीं, अल्लाह से। फिर से बुलावा। कई साल बाद एक रात आरिफ को वही सपना आया, काबा शरीफ और एक आवाज, ग्रेटर देन, आरिफ, आजा, तेरा वक्त करीब है। सुबह उसने माँ से कहा, ग्रेटर देन, अम्मी, शायद अब फिर बुलावा आया है। माँ मुस्कुराई, ग्रेटर देन, जा बेटा, ये बुलावा आखिरी होगा। आखिरी सफर। वो फिर मक्का पहुंचा। अब की बार उसका शरीर बूढ़ा था, पर रूह जवान। उसने तवाफ किया, हर कदम पर आंसू बहाए, ग्रेटर देन, या अल्लाह, अब बस तेरे दर से लौटना नहीं चाहता। मदीना पहुंचा तो वही दर रसूल, वही खुशबू, वही सुकून। उसने कहा, ग्रेटर देन, या रसूल अल्लाह, अब मुझे यहीं सुला लेना। रूह का सुकून। तीसरी रात मदीना में वो सजदे में गया और वही उसकी रूह परवाज कर गई। कहते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में नूर। मदीना की जमीन ने उसे अपने अंदर जगह दी। शहर भर में खबर फैल गई, ग्रेटर देन, लखनऊ का आरिफ अब मदीना का हो गया। उसकी विरासत। सालों बाद नूरे मदीना बुक सेंटर आज भी चल रहा था। उसकी तस्वीर दुकान में टंगी थी, नीचे लिखा था, ग्रेटर देन, मक्का की पुकार सुनो, मदीना का नूर महसूस करो। लोग आज भी कहते हैं, ग्रेटर देन, जो दिल से अल्लाह को पुकारता है उसे एक न एक दिन बुलावा जरूर आता है। नसीहत। 1. खुदा का बुलावा किसी के लिए भी आ सकता है, बस दिल साफ होना चाहिए। 2. इबादत सिर्फ सजदे में नहीं, बल्कि नेक कामों में भी होती है। 3. मक्का और मदीना का सफ़र रूह का सफ़र है, जो इंसान को हमेशा के लिए बदल देता है। 4. जो खुदा पर भरोसा रखता है, उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। अंतिम पंक्तियाँ। ग्रेटर देन, हर इंसान के दिल में एक मक्का होता है, जहाँ वो सच्चाई की तलाश करता है, और एक